वैसे कथा तो विशाल है, अथाह है। हम जैसों में इतना सामर्थ्य नहीं जो इस भगवान की कथा को पूरा गा सकें। पर जो भी जैसा भी बना, जितनी बुद्धि थी, उस बुद्धि के अनुसार मैंने 7 दिनों तक आपको कथा सुनाई है। आज 7वां दिन है। वैसे आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, पर 7 दिनों से आप कथा में आ रहे हैं तो हो सकता है विशेष रूप से जानने लग गए हों। मैं बड़ा संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूं, ज्यादा कुछ किसी चीजों से मतलब नहीं रखता हूं। अपने काम से, अपने भगवान की कथा से खुश रहता हूं। ना किसी से ज्यादा कुछ बोलना चलना, अपने आप में मस्त रहता हूं, अपनी ही दुनिया में खोया रहता हूं। लेकिन 7 दिनों से आपके इस प्रांगण में कथा सुना रहा हूं। आज कुछ बोलने का मन कर रहा है, इसलिए आज बोलना चाहता हूं। और आज नहीं बोला तो फिर सोचता ही रहूंगा कि क्यों नहीं बोला। इसलिए पछताने से अच्छा है बोल देना चाहिए। मैं 7 दिन से आपकी इस प्रांगण में कथा सुना रहा हूं। मेरा जो नियम था, कर्म था, धर्म था, वो मैंने किया। पर मैं चित्रकूट के सभी श्रोताओं से, माताओं से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, करबद्ध। आप सबने बड़े अच्छे से कथा सुनी, पर एक आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, आग्रह है। अगर मेरी 7 दिन की कथा में आपको एक भी बात अच्छी लगी हो, प्रिय लगी हो, तो एक ही आप भक्तों से अनुरोध है कि उसे आप जीवन में जरूर उतारना। यदि आपने जीवन में उतार लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने राम घाट में कथा सुनाई वो मेरी भागवत सफल हो गई। इसलिए कथा तभी फलदायी है जब उसे जीवन में उतारा जाए। इसलिए कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करो। कथाएं तो हम सुनते रहते हैं, पर जब उतारेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि आपने उस कथा को लिया। विगत 7 दिनों से मैं कथा सुना रहा हूं आप सबके बीच में। महाराज चाहे जैसे भी हो, मुझे पता है ये मैं व्यासपीठ में बैठा हूं, भगवान की कृपा थी जो मुझे ये मंच मिल गया। पर मैं ये भली भांति जानता हूं कि मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं। आप सबके नाती पोते मेरे बराबर के होंगे, मेरी उम्र के होंगे। मुझे जैसे भी बना, टूटे फूटे शब्दों में जो भी मैंने गुरुजनों के मुख से सुना था आपको सुनाया। विगत 7 दिनों से मैं यहां कथा सुना रहा हूं। अगर इस मेरी 7 दिन की कथा में कोई त्रुटि हो गई हो, बोल चाल में, रहन सहन में, आहार व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना बालक समझ करके आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, मैं अपने जीवन का एक रहस्य आपको बताऊं। लगभग मुझे कथा करते हुए 18 वर्ष हो गए हैं। पर जब मैं कथा करने के लिए जाता हूं तो यही विचार करके जाता हूं कि क्या पता ये मेरे जीवन की आखिरी कथा हो। क्योंकि महाराज ये जो भावना है, कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ बोलने का, बहुत कुछ कहने की ताकत देती है। और उसी का प्रभाव है कि नित्य नवीन चर्चाएं कथा में करने को मन करता रहता है। देखिए महाराज, आज हमारी कथा का इधर विश्राम हो रहा है और इधर इंद्र देवता महाराज वर्षा कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो ये हमारा ये जो विगत 7 दिवसीय भागवत ज्ञान गंगा है, इस भागवत ज्ञान गंगा का भी
ये विशेषता है, महिमा है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप बोले बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे यही आपके बड़े हनुमान जी मंदिर से ही हैं। बाल व्यास वेंकटेश जी महाराज बहुत ही सुंदर प्रखर प्रवक्ता हैं और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो जोर से बोल दो। तो कथा विश्राम की ओर है। मेरे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालांकि सोच के तो बहुत कुछ आया था कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन मंच में आते सब महाराज भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि यहां पे सोचा हुआ व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। यहां पे तो जो वो बुलवाते हैं वही व्यक्ति बोल सकता है। सज्जनों, 7 दिन हो गए हैं कथा करते हुए, और सच कहूं तो मुझे भी अब आनंद कथाओं में ही मिलता है। अब मन नहीं करता है कि दुनियादारी में इधर के काम उधर काम। हमारे छोटे अनुज श्री कान्हा जी, आप सब उनसे परिचित हैं। आप श्री देखने में बड़े छोटे पर इतने मेहनती हैं, इतने परिश्रमी कि मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जितना है सारा कार्य, हमारे जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य आते हैं, यहाँ तक कि जो भागवत धाम बना है, सब में बहुत परिश्रम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कई बार 8-8 दिन 10-10 दिन बीत जाता है और हम अपने छोटे भाई से ही मुलाकात नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, इतनी व्यस्तताएं रहती। यहाँ चित्रकूट में रहते हुए भी हम कहीं निकल गए, ये कहीं है, हम कहीं है, ये कहीं है। अब बाहर खैर कथाओं में रहते हैं, बहुत कम वार्तालाप होती है, परंतु हमारे अनुज कान्हा जी ये बहुत परिश्रम करते हुए, और जितना भी आप सब कुछ देख रहे हैं सब इन्हीं का ही परिश्रम का फल है। लोग जरूर हमारा नाम लगाते हैं, सब विवेक जी महाराज का ये वो बहुत कुछ सोचते हैं, पर महाराज हम खाली नाम के हैं। परिश्रम सब कुछ इनका है। यहां तक कि ये भागवत भी हुई ना, तो कान्हा जी ने ही पूरी एक भागवत की पूरी सुनील जी के साथ मिल करके कैसे क्या करना है, कहां पे क्या होना है। हम तो महाराज कहीं कोरबा में है, तो कभी कहीं है, कभी उड़ीसा, कभी छत्तीसगढ़, घूमते रहते हैं। तो 7 दिन हो गए हैं कथा करते हुए। चाहे जैसा भी हो, मुझे पता है कि मैं चित्रकूट का ही हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि अब ऐसा अवसर ना जाने कब आएगा, जब मैं अपने ही लोगों के बीच में बैठ करके और कुछ टूटे फूटे शब्दों में हरि की कथा को गाऊंगा। कोई पता नहीं वो अवसर आएगा भी या नहीं आएगा, कोई नहीं जाना जा सकता महाराज, क्योंकि सच तो ये है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, आज हैं, कल पता नहीं कहां चले गए, कहां से क्या हो गया, पता नहीं अगली बार कितने लोग मिलेंगे। कौन लोग हैं जिनसे हम अंतिम बार मिल रहे हैं, कौन लोग हैं जिनसे फिर कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। इसलिए मेरी बिहारी जी से एक ही प्रार्थना है, आप जैसे भक्तों को सदैव हरि कथा सुनने को मिलती रहे और भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलता रहे। क्योंकि महाराज, मैं करूं या कोई और करे या कोई और करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि भगवान की कथा बरसनी चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। ये जो विवेक नाम का शरीर है, इसमें इतनी ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं। भगवान ने इतनी कृपा की है महाराज कि कहीं भी 2-4 भगवान के नाम के गुणों को गा दूंगा, प्रभु कृपा से कथा हो जाएगी। पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप चित्रकूट वालों को हमेशा राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, देवी कथा सुनने को मिलता रहे। आपका जीवन ऐसा ही आनंदित बना रहे, ऐसी आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, भक्ति ज्ञान विराग की त्रिवेणी धारा का रसवर्षण आपके हृदय में होता रहे।
ये मेरी जरूर कामतानाथ सरकार से, श्री मत्त गजेंद्र नाथ से प्रार्थना है। मैं विगत 7 दिनों से कथा कर रहा हूं। आपको बता दूं, आप लोग को हो सकता है लग रहा हो नहीं ये कथा कैसे किस प्रकार से हुई। ये जिस परिवार में कथा हो रही, हमारे श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, इस परिवार को जब मैं बहुत छोटा से था तब से जानता हूं। जब हमारा घर बना था ना, तो कभी कभी हम आया करते थे यहाँ पे, कभी वो बिजली का तार लेने के लिए, कभी वो प्लग लेने के लिए। सेठ जी बताते थे 50 रुपए का, हम कहते नहीं 40 का करो तब हम लेंगे। तो महाराज तब से हमारा परिचय है। कभी ऐसा मन में भाव आया भी नहीं था ना, कभी हम इतना सोचते थे। हमने शायद किसी से यहाँ पे नहीं कहा कि नहीं कथा होनी चाहिए हमारी, या ऐसा है या वैसा है, कभी नहीं। भगवान की कृपा से कथाएं बहती रहती हैं निरंतर। अचानक हमारे सबसे छोटे सेठ जी, हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के सबसे छोटे से पुत्र, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। सुनील जी वो आए मेरे पास, महाराज जी हमें आपसे मिलना है। मैंने कहा जाइए, अभी तो मैं यही हूँ। लगभग ये ज्यादा समय भी नहीं होगा, 1 आध महीने की बात हुई होगी। पूछा, बोले महाराज जी मुहूर्त निकालिए। मैंने कहा अभी तो समय ऐसा है कि लगातार कथाएं चल रही हैं, ऊपर से महाकुंभ भी, तो इतने सारे भक्त आ रहे। आज भी महाराज लगभग हमारे गौली प्लस से इंदौर तरफ से बहुत सारे भक्त आए, लगभग 50-60 भक्त आए हैं। वो भी बेचारे अभी इंतजार कर रहे होंगे मिलने के लिए। अभी यहाँ से कथा के बाद मैं सीधे वहीं जाऊंगा। तो हमने कहा समय तो बड़ा विचित्र है, पर हाँ समय भी बहुत अच्छा है। और हमने कहा चलो इस समय रहेंगे भी चित्तौड़ में, यही तारीख निर्धारित कर दी जाए। प्रभु की कृपा से। जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे कि आप इनको सब जानते हैं, हमारे यहाँ क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित और हमारे नीलांशु भैया जी के पिताजी, इससे राजा साहब जी, आप इनको अच्छे से भली भांति जानते हैं। ये हमारे महाराजश्री से शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग जोर के तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज अचानक चर्चा हुई, कथा ज्ञान गंगा बरस गई। मन में बहुत प्रकार के सवाल थे, पता नहीं कैसे कथा होगी, किस प्रकार से होगी। और सच बात बताऊं, यहाँ की कथा करने से पहले मैं डर भी बहुत रहा था, क्योंकि महाराज चित्रकूट के लोग थोड़े, अगर अपनी भाषा में कहो तो थोड़े अक्खड़ जैसे होते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे कथा होगी, लोग सुनेंगे भी, कोई आएगा भी नहीं आएगा। हालांकि मैंने 2 कथाएं की, पर वो सब बाहर के मेरे सारे शिष्य भक्त थे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये 7 दिन की कथा का मेरा अनुभव कहता है कि हमारे जो पुरुषोत्तम दास जी का परिवार है, ये बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ा दिव्य परिवार है। आपके 3 पुत्र हैं और तीनों महाराज इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि महाराज ये इसी जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ इसी में लगे रहते, किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए, कोई नाराज ना हो जाए। कई लोग तो महाराज जैसे खासकर फूफा जी टाइप के लोग होते ना, फूफा जी मामा जी, ये तो नाराज होने के लिए बने हैं, कहीं ये लोग ना नाराज हो जाए। तो उनको भी देख रेख करना, कुछ गलती ना भी हो तो भी महाराज माफी मांगते दे, ठीक है कोई बात नहीं कैसे भी हो। लेकिन फिर भी महाराज बहुत अच्छे से। अरे आप चिंता करो, हम ऐसी मजाक में करा, सीरियस हो रही है। बुआ जी सोच रही नहीं कहीं हमारे लिए खास ना कह दिए हो। ये तो महाराज कहावत है, बुआ जी नाराज होने के लिए, ताने मारने के लिए, इनके लिए बनी है। और कर्तव्य भी है, बड़ों का कर्तव्य होता है छोटों को सही मार्ग पे ले चलना। तो मैं इस व्यासपीठ में बैठे होने के नाते, हमारी ये जो दोनों बहुएं हैं, एक तो हमारे पड़ोसी ही हैं महाराज, और तीनों सुपुत्र हमारे श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के भागवत मंच में बैठे होने के नाते मैं श्री भागवत जी से प्रार्थना करता हूं, इनके परिवार पर खूब कृपा बनी रहे, खूब आनंद बरसता रहे, खूब ठाकुर जी की ऐसी कृपा रहे कि यह परिवार पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह उत्तर उत्तर वृद्धि करता रहे, जीवन में ऐसे सुख शांति बनी रहे। यही मैं इस व्यासपीठ में बैठे होने के नाते प्रार्थना करता हूं। और श्री कामतानाथ सरकार से मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है।
हमारे श्री एक और है महाराज, मैंने 7 दिन से सिर्फ पुरुषोत्तम जी का ही नाम लिया है। एक और हमारे छिपे रिस्तम भक्त हैं, आप श्री के अनुज हैं, हमारे श्री। देखिए मेरे बोलने से पहले ही सब समझ गए। देखिए कितनी ज्ञानी श्रोता है महाराज यहाँ की, सोच लो। बहुत कठिन श्रोताओं के बीच में हमने 7 दिन कथा सुनाई है। अब हम महाराज कहीं भी कथा सुना सकते, भैया चित्रकूट वालों को सुना के आए हैं। तो हमारे श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल है। आपको एक बात बताऊं, ये जो जगह है ना, ये जिस जगह में हम कथा कर रहे हैं ये उन्हीं की है। और आपको मैं ये हृदय की बात बता रहा हूं, मैं 7 दिन से बोल रहा हूं श्री पुरुषोत्तम जी के आंगन में। मैं सोचता था शायद किसी दिन कोई ना कोई आके बोले मुझे, मैं जानते हुए भी बोल रहा था क्योंकि हमारे परीक्षित हैं। पर एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा नहीं महाराज जी ये इनका स्थान है, या बड़े भैया का है, या छोटे भैया का है। तभी मैं समझ गया कि इस परिवार में कितना प्रेम है, स्नेह है, आपसी जो अंदर के रिश्ते हैं, अंदर के जो धागे हैं वो कितने बंधे हुए हैं। मैंने उसी समय समझ लिया था। हमारे श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आप श्री का भी परिवार बड़ा सुंदर है। माता जी भी बैठी हैं, गुड़िया भी उनकी बैठी है। आप दोनों बच्चे, 2 ही बेटा है ना महाराज? हाँ, बहू भी है। इनको तो हम पहले दिन से ही पहचान गए थे। वो कथा हमने तब से बोल दी महाराज, दूसरे दिन से इनका आना ही बंद हो गया। कहीं महाराज फिर कोई बात ना बोल दे कथा में। तो बहुत ही अच्छा परिवार है हमारे श्री ओम प्रकाश जी महाराज। ये हमारे श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की ताकत है, शक्ति है। इतनी बड़ी कथा का इन्होंने जो संकल्प लिया, कहीं ना कहीं पीछे से इन्हीं का आत्मबल था, शक्ति था कि नहीं भैया हम भी पीछे से खड़े हैं, और ये कथा सफल हो गई। इस परिवार के लिए भी मैं श्री भागवत जी से, श्री बांकी बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ, खूब भगवान की कृपा इन पर बनी रहे, खूब ये परिवार आगे की ओर बढ़ता रहे, खूब जीवन में ऐसी आनंद बना रहे। यही मेरी कामता नाथ सरकार से और श्री भागवत जी से प्रार्थना है। साथ में महाराज इस परिवार की जितनी भी बहन बेटियां हैं, अगर इनका नाम नहीं लिया तो कथा के बाद यही सबसे पहले हमारे पास आएंगे, महाराज अपना तो कोई नाम ही कुछ नहीं लिया गया। तो महाराज मैं सबको पहचानता हूँ, 7 दिन में तो सब जान पहचाने के हो गए, चेहरे से सबको पहचानता हूँ, हालांकि नाम नहीं जानता हूँ। पर जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, बुआ जी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब के लिए मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सब पर खूब भगवान की कृपा रहे, आप सबका जीवन आनंदित रहे, आनंद से भरा हुआ रहे, खूब ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। आप लोग खूब इस परिवार में आते रहें, इस परिवार में भी खूब ऐसी आनंद उत्साह होता रहे, और खूब ऐसे ही आप लोग भक्ति ज्ञान की, वैराग्य की त्रिवेणी धारा में गोता लगाते रहें। यही मैं प्रार्थना कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और महाराज सबके लिए कहूं, और अपने चित्रकूट के इन माताओं के लिए ना बोलूं तो उचित नहीं होगा। मेरे बाबा जी एक बात कहा करते थे, बोले बेटा इस धरती में जो भी धर्म टिका हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ माताओं का है। मेरी जहां कहीं भी कथा होती है महाराज, वहां माताओं की संख्या हमेशा अधिक रहती है। पुरुष भक्त तो अपना रिश्तेदारी, भाई निमंत्रण आया चलो कार्ड आया चले जाते, इस चक्कर में रहते हैं, लेकिन वास्तविक श्रोता माता ही होती हैं। आज 18 साल हो गए मुझे कथा करते हुए, और ये कथा का अनुभव है कि मुझे जितना माताओं का प्रेम मिला है उतना महाराज उस प्रेम को मैं बता नहीं सकता। महाराज मुझे तो भोजन कराना भी माताओं ने सिखाया, यहां तक कि मैं आपको अपने दिल की आज एक बात बता रहा हूं। जब मैं पहली बार कथा करने के लिए निकला था, बहुत छोटा से था, माँ जाने नहीं दे रही थी, बेटा अभी तू छोटा है, अभी थोड़ा पढ़ लिख, पढ़ाई वढ़ाई कर और अपना घर में रह, इधर उधर कहाँ जा रहा है। पर ऐसे परिवार से था कि जहां पे पूजा पाठ भक्ति कथा रामायण तो महाराज ऐसे ही सुनने को मिल जाती थी। जिद किया नहीं मैं जाऊंगा कथा करने, मैं जाऊंगा यज्ञ में, अनुष्ठान में। तब मेरी माँ ने एक बात मुझे सिखाई थी, बोले बेटा जहां भी जाना, कुछ भी करना, पर एक बात हमेशा गांठ बांध करके रखना, जो भी मिले जैसा भी मिले सबको मां कह के बोलना।
मुझे उस वक्त वो बात बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा मैं अपनी माँ के सिवा किसी और को क्यों माँ कहूंगा, मैं अपनी माँ को ही माँ कहूंगा। तब उन्होंने कहा नहीं, तुझे ये करना होगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, समय बीतता गया, बुद्धि बढ़ी, तब बात समझ में आई कि मेरी माँ ने ऐसा मुझे क्यों कहा था। और सच कहो महाराज, तो मुझे बोलने से लेकर यहाँ तक कि नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब कुछ मुझे मेरी माताओं ने सिखाया। जहां भी जाता था, आज भी मुझे वो भक्त याद आते हैं। जब मैं 8 साल का 7 साल का था, महाराज उंगली पकड़ के ले जाते थे, चलो व्यास जी इधर से कथा चलना है, इधर से। तो महाराज माताओं के प्रेम को कौन वर्णन कर सकता है। आप लोग का मुझसे क्या स्वार्थ है बताइए, फिर भी आप लोग सब कुछ छोड़ करके इस कथा में आए हैं। मैं आप माताओं के लिए भी भागवत जी से प्रार्थना करता हूं कि खूब आप पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, खूब आप लोगों को भागवत सुनने को मिलता रहे, खूब आप लोगों का जीवन आनंद में रहे। यही मेरी भागवत जी से प्रार्थना है। और एक छोटा सा भजन मन कर रहा है, वैसे सोचा तो नहीं था कि आज गाऊं, लेकिन आज मन कर रहा है, इसलिए एक छोटा सा विदाई का एक गीत गाते हैं। उसके बाद फिर आगे के कार्य होंगे, फिर फूलों की होली की ओर बढ़ेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रीत लगाना, रूखी सूखी प्रीत हमारी धोखे से मत आना। महाराज अपन तो आज यहाँ, कल कहीं और, परसों कहीं और, कोई ठिकाना नहीं है। पहले तो महाराज हम बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब तो एक आदत सी बन गई। अभी यहाँ कथा, कल कहीं। लेकिन आप माताओं के लिए जरूर प्रार्थना है, आप लोग को कथा भागवत सुनने को मिलता रहे। रूखी सूखी प्रीति हमारी धोखे से मत आना, हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रीति लगाना, हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रीति लगाना, हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रीति लगाना। निर्मोही कहे लोग पुकारे, हम फकीर मस्ताना। निर्मोही कहे लोग पुकारे, आज यहाँ कल और कहीं है राम नाम गुण गाना। आज यहाँ कथा बरस रही है, कल कहीं और बरसेगी, परसों कहीं और बरसेगी। इसलिए एक ही बात रहेगी हमारी, कहीं इन दिखावे की बनावटीपन की बातों में मत आ जाना। हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रीत लगाना,
एक ही प्रार्थना रहेगी। आजकल लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं प्रेम करके। आप लोग कहीं इस बालक से प्रेम करके और फिर भुला मत देना, बिसरा मत देना कि बस 7 दिन का ही रिश्ता निभाया है। ऐसा रिश्ता मत जोड़ना, याद करते रहना। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत भीड़ है, पर इस भारी भीड़ में कहीं ना कहीं अपने चित्त में किसी कोने पे इस शरीर को भी जगह देना। मात पिता और गुरु की बानी दिल से नहीं भुलाना। मात पिता और गुरु की बानी दिल से नहीं भुलाना। हरि का ध्यान लगाना भक्तों, जीवन व्यर्थ गवाना न जी। हरि का ध्यान लगाना भक्तों, जीवन व्यर्थ गवाना। हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रेम लगाना। मत हमसे प्रीत लगाना। रूखी सोखी प्रीत हमारे धोखे से मत आना। धोखे सोखे प्रीत हमारे धोखे से मत आना। प्रेम पुष्प से करो विदाई, यही हमारा गाना। हम पंछी जाने लगाना। हम पंछी जाने वाले मत हमसे प्रीत लगाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो। भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय हो। इस भजन के साथ मैं वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आगे जैसे सूचना हमारे पूज्य अनुज आचार्य श्री ब्रजेश जी, कान्हा जी जिन्हें हम लोग सब प्रेम से कहते हैं, वो आपको सूचना प्रदान करेंगे। और फिर उसके बाद आज फूलों की होली भी खेली जाएगी। सो बहुत सारे पुष्प आए हुए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आगे की सूचना। बाल कृष्ण लाल की राधे। सज्जनों, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब कामदगिरी के छाया तले बैठकर हमारे श्री पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल जी के आंगन पर इनके सपरिवार सकुटुंब के सहित इस 7 दिवसीय भागवत कथा के 7वें दिवस में प्रवेश करते हुए 7वें दिवस की संपन्नता की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे महाराज श्री द्वारा विगत 7 दिनों से यहाँ सुंदर अमृतमयी भागवत ज्ञान गंगा की कथा बरस रही है। सभी भक्त प्रेमी सज्जन इसमें गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सज्जनों, हमारी YouTube चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे भक्त भाई बंधु इस कथा का आनंद ले रहे हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ मत्स्य गजेंद्र नाथ जी की चौपाल पर बैठकर और कामदगिरी भगवान के आशीर्वाद से इस पावन स्थान चित्रकूट धाम जैसे तीर्थ स्थल में बैठकर इस ज्ञान गंगा का श्रवण किए। हम सब अपने
इष्ट मित्रों के साथ, हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल अपने सकुटुंब के साथ, पूरे रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ इस अमृतमयी ज्ञान गंगा में गोता लगाए। हमारे परीक्षित जी इस 7 दिवसीय कथा हमारे महाराज श्री द्वारा आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज, जिनसे आप सब परिचित हैं। हेलो राधे। हमारे महाराज श्री यही आपके चित्रकूट में निवास करते हुए आपके यहीं रामघाट के ही करीब महाराज श्री का निवास स्थान है। आप सब जानते हैं, हमारे महाराज श्री से भली भांति परिचित हैं। जो अभी हमारे साथ नवीन भक्त, नए भक्त जुड़े हैं, जो हमारे महाराज श्री से अभी परिचित नहीं है, उनको भी मैं बता दूं, हमारे महाराज श्री विगत लगभग 12-13 वर्षों से आपके चित्रकूट में ही निवासरत हैं। आपके यहीं पुरानी लंका के पीछे महाराज श्री का निवास स्थान है और हमारे महाराज श्री द्वारा स्थापित श्री भागवत धाम आपके रानीपुर भट्ट में स्थित है। आप सब हमारे महाराज श्री से मिलजुल सकते हैं, जनसंपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमारे महाराज श्री हरदम हर समय सुलभ है। सज्जनों, मैं जैसा कि आपको बता दूं, जब इस कथा की बुकिंग हुई थी, हमारे सुनील भैया ने यानी इनकी इच्छा तो बहुत पहले से थी हमसे, यानी कई बार उन्होंने चर्चा की थी कि हमें भागवत कथा करानी है, पर हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल जी के ऐसे सुंदर पुत्र, जिन्होंने अपने पिताश्री को इतना जल्दी इन्होंने व्यवस्था बनाकर इतनी सुंदर ज्ञान गंगा यहाँ पर बरसवा दी, इसलिए हम बहुत ही इन्हें शुभाशीष देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। एक बार जोर की तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करेंगे। सज्जनों, जैसा कि महाराज श्री ने प्रथम दिन ही कहा था कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं एक जन्म के नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तभी ऐसे सुंदर कार्य संपन्नता की ओर जाते हैं। सज्जनों, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे मुझसे परिचित भी हैं, क्योंकि महाराज श्री की आज्ञा से ये श्री भागवत धाम का निर्माण मैंने ही करवाया है। सब अग्रवाल लोगों की ही सानिध्य में, सबकी दुकानों में जाना, सबको व्यवस्था के लिए बताना, सबके यहाँ से सामान लेना, ये सब मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। तो लगभग हर अग्रवाल जी के दुकान में मैं जा चुका हूँ और सबके पास बैठा हूँ। तो मुझे पता है सबकी इच्छा है कथा कराने की। हर कोई यही कहते हैं कि महाराज जी बहुत जल्द हम भी कराएंगे, जब भगवान चाहेंगे तो हमारे यहाँ भी कथा होगी। पर सज्जनों, बहुत ही भाग्य से ऐसे सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं जो हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल को प्राप्त हुआ। सज्जनों, हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे उन्हें वक्ता मिले और ऐसे उनको पुत्र मिले जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और सुंदर इन्होंने 7 दिवसीय भागवत में गोता लगाया। और इनका कुटुंब, इनके परिवार, इनके रिश्तेदार सब ने बढ़ चढ़कर साथ दिया, हर तरह से सब लोगों ने साथ दिया। इसके लिए आप सबके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। सज्जनों, मैं आगे की भी आपको सूचना दे दूं, कल हमारी कथा में हवन होगा। हवन इत्यादि में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। पहले पूजन अर्चन बंदन होगा, फिर हवन और पूर्णाहुति की ओर चलेंगे। और कल हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल की तरफ से बृहद भंडारा का भी आयोजन रखा गया है, उसमें भी आप सब आमंत्रित हैं और सब सादर सपरिवार आकर इस भंडारे में भी भागवत जी का भोग प्राप्त करेंगे। सज्जनों, आप सब कल के लिए भी आमंत्रित हैं। अभी हमारे महाराज श्री का तिलक विदाई समारोह होगा। आप सबको आज महाराज श्री का तिलक विदाई समारोह करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पहले हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल सपरिवार अपने कुटुंब के साथ आएंगे और महाराज श्री का तिलक विदाई समारोह संपन्न करेंगे। उसके पश्चात आप लोग भी एक एक करके आएंगे और महाराज श्री का तिलक विदाई समारोह पूर्ण करते हुए अपने अपने स्थान को विराजते जाएंगे। उसके पश्चात हमारे इस भागवत जी में फूलों की होली खेली जाएगी। उसके पश्चात फूलों की होली के बाद, आप आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर तब अपने स्थान को प्रस्थान करें। और हमारे जैसा कि आयोजकों की तरफ से हमें सूचना मिला है, हमारे बड़े हनुमान मंदिर के महंत जी हैं श्री योगेंद्र दास जी, वो भी मंच पर आवे
और हमारे यजमानों की तरफ से आग्रह है कि वो मंच पर आवें, उनका भी तिलक आदि हमारे अग्रवाल परिवार की तरफ से होगा। और हमारे वेंकटेश जी जो भागवत प्रवक्ता हैं वो भी आए मंच पर और सम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद। हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल से भी अग्रवाल जी से भी आग्रह है कि वो आए और तिलक विदाई समारोह संपन्न करें और तिलक आदि संपन्न करें। धन्यवाद। जय श्री राधे। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। लोकरिझावन कारुणे कहाँ कहाँ नाऊँ माथ, सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामदनाथ, मेरे कामदनाथ। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की, श्री कामदगिरि भगवान की, श्री स्वामी मत्तगेंद्रनाथ की, माता मंदाकिनी गंगा की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधे श्याम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि परम पावन नगरी श्री चित्रकूट धाम में हम और आप सब मिलकर विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसके बारे में कहा जाता है धर्मः प्रोज्झित कैतवो वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत महापुराण में धर्म का वर्णन है। आप सब मेरी बात बहुत गौर से सिर्फ 2 मिनट ही सुनिएगा। धर्म तो कई जगह पर देखा जाता है,
पर भागवत जी में जो धर्म है वो कैसा है? बोले धर्मः प्रोज्झित कई तबो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ जो धर्म है वो मत्सर से रहित है। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या की प्रवृत्ति से दूसरे से आगे निकल जाने की होड़। भागवत जी में जो धर्म है यह व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़ना सिखाता है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना और अपने को ऊपर उठाना नहीं सिखाता। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा जिसके बारे में हम जन्म जन्मांतर बोलें तो उसकी महिमा कभी खत्म नहीं होगी, उसको आप श्रवण कर रहे हैं। और परम पूज्य आदरणीय श्री बाल व्यास जी विवेक जी महाराज जो राशि के हिसाब से मेरी राशि के हैं, और बड़ी ही अद्भुत उनकी कथन शैली। और मैं YouTube पर एक दिन सुन रहा था, यही लाइव कथा मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने बहुत देर तक श्रवण किया और बहुत सुंदर बात है कि कथा के जो परिचित हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम दास जी। अच्छा, संतों ने कहा पुरुषोत्तम यशः पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और पुरुषोत्तम दास्यः यशः पुरुषोत्तम दासः, जो पुरुषोत्तम का दास है वो पुरुषोत्तम दास है। और पुरुषोत्तम कौन है? बोले पुरुष उत्तम श्री कृष्ण, पुरुषों में उत्तम श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण के दास पुरुषोत्तम दास जी महाराज। अच्छा महाराज, मैं उनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भागवत की कथा सुनने के कारण उनकी भी जो अवस्था है वो सिद्धों जैसी हो गई है। क्योंकि भागवत में ध्रुव चरित्र में लिखा है महाराज जी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप यदि व्यक्ति 7 रात्रि कर ले, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, तो वह आकाश में विचरने वाले सिद्धों का, पश्यति खेचरान, खेचर माने सिद्ध, सिद्धों का दर्शन कर सकता है। और भागवत कथा जो है ये सिद्ध संहिता है, धर्म संहिता है। और इस कथा को सुनने से अब वह मानवों की श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में पहुंच गए, इसलिए मैंने महाराज कहा। यहाँ पर मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं, श्री बड़े हनुमान जी महाराज, आप सब उनसे परिचित हैं। रामानंदाचार्य परंपरा के अग्रणीय संत हैं वो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, इसके बाद बाड़ी को विराम दूंगा, कि यह चित्रकूट है। और कूट तो आपने बहुत सुने, पर 2 कूट बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है त्रिकूट, रामचरितमानस में भी उसका वर्णन है और भागवत जी में भी वर्णन है। आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना व्रतः श्री मान्यो जनायुत मुच्छ्रितः। त्रिकूट नाम के पर्वत पर आपने कथा सुनी होगी गजराज की। तो त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजराज रहता था। त्रिकूट उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वहां 3 चोटियां हैं, लोहे की, सोने की और चांदी की। और त्रिकूट के ऊपर रहता कौन, इस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, यह हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। वैसे आप सब बड़े विद्वान हैं, पर मेरा निवेदन है आपसे, त्रिकूट के ऊपर लंका है और लंका में रावण रहता है। लंका हमारा शरीर है और रावण हमारा अभिमान है। सबके शरीर में कहीं ना कहीं छुपे हुए रूप में मन के अंदर अभिमान विराजमान रहता है। रावण त्रिकूट में रहता है और श्री राम 12.5 वर्ष चित्रकूट में रहते हैं। हमारे लिए यह संकेत है कि जो भी व्यक्ति अपने मन में बैठे हुए रावण रूपी अभिमान को मारना चाहता है, उसे चित्रकूट में रहकर तपस्या करनी ही पड़ेगी, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। ऐसा यह चित्रकूट धाम है जिसके बारे में कहा जाता है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी लखन समेत। यहाँ भगवान हर तीर्थों पर तो कभी कभी रहते हैं, पर्वों में रहते हैं, पर भाई साहब चित्रकूट धाम में भगवान 1-2 दिन नहीं, सब दिन हर क्षण विराजमान रहते हैं। कूट माने चोटी और चित्र माने मूर्ति। जहाँ की चोटी चोटी के जर्रे जर्रे में भगवान की मूर्ति विराजमान हो,
कामदगिरी का प्रत्येक पत्थर ही श्री राम की मूर्ति हो, ऐसे चित्रकूट धाम में बैठकर आप सबने भागवत की कथा को श्रवण किया। मैं आप सबको इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि चित्रकूट धाम में बैठकर आपने भागवत सुनी है, इसलिए मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और परम पूज्य श्री विवेक जी महाराज को मेरा प्रणाम है। और यहाँ पर बड़े बड़े गंधर्व विराजमान है, मुझे बड़ा आनंद आ गया इनको देखकर। यह आपके चित्रकूट के गंधर्व हैं। गंधर्व देव योनि में आता है। देव योनि 10 प्रकार की है, जिसमें एक गंधर्व भी है। तो यहाँ पर जो गंधर्व विराजमान है उन्हें भी मेरा प्रणाम वंदन है। जो पूज्य आचार्य हैं उनको भी प्रणाम है। हमारे नागा जी विराजमान है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। और आप सबको मेरे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, महाराज श्री को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कृपया ध्यान दें। अब मैं श्री पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो व्यास मंच पर पहुंचे, तिलक विदाई समारोह शुभारंभ करें। और सभी आज हमारे किसी भी भक्तों को श्री बाल व्यास विवेक जी का तिलक विदाई समारोह करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। आज सभी को अधिकार है, सर्वस्व अधिकार है, जाकर के व्यास मंच पर तिलक विदाई समारोह शुभारंभ करें। इसके बाद तत्काल फूलों की होली होगी, फिर अपने स्थान को प्रस्थान होगा मंगलमय आरती होने के बाद। शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को शुभारंभ करें। बोल दो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हाँ, कृपया ध्यान दें। एक आग्रह है, आज हमारे कलाकारों को जल्दी जाना है थोड़ा, तो मैं समय कम होने की वजह से मैं सभी भक्तों को आग्रह करूंगा कि फूलों की होली का सिर्फ केवल 1 ही 2 भजन हो पाएगा, क्योंकि उनको जाना है कहीं, समय ज्यादा हो गया है। तो जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुभारंभ करें। आइए इधर व्यास पूजन हो जाए, तब तक एक छोटा सा भजन और सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा पुष्प भी पहुंचा दिए जाए ताकि होली का भी कार्य हो। पहले अति शीघ्र व्यास पूजन। आ जाइए। आइए, प्रारंभ चित्रकूट धाम के भजन से किए थे, इसलिए कथा का विश्राम भी चित्रकूट धाम का एक छोटा सा भाव लेते हैं भजन के माध्यम से। सबसे प्यारा धाम चित्रकूट का ये धाम, 12 वर्ष यहाँ पर रहे श्री कौशल्या की। नर देह पाऊं तो चित्रकूट वास करूं, कामदगिरि नित्या परिक्रमा लगाऊं। पशु जो बनूं तो मंदाकिनी के तीर वहीं, बैठ कर प्रभु के अनंत गुण गाऊं। खगी जो बनूं तो प्रमोद बनवास करूं, मीन जो बनूं तो कुंड जानकी नहाऊं मैं, मीन जो बनूं तो कुंड जानकी।
गज जो बनूं तो फटिक सिला को पंथ, वाहन को टूक चित्रकूट को कहां। सरकार आपसे एक ही प्रार्थना है, कुछ भी करना, कैसे भी करना, बस रिश्ता हमारा चित्रकूट से जोड़ करके रखें। कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बस एक नाता चित्रकूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और हम इस बात का अभिमान है कि हम चित्रकूट वासी हैं। सरकार दुनिया वालों पे अभिमान जो करते हैं वो और होंगे, हमें तो हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इस बात का अभिमान। अस अभिमान जाहि जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो आइए इसी भाव के साथ चित्रकूट धाम के सुंदर भाव में प्रवेश करें। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम मम जाई विशेष। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अज्ञान कर, जहाँ बस शंभु भवानी, किसो काशी से ये कस। राम 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी चित्रकूट आते। राम 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी चित्रकूट आते रहना। राम 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 कहते रहना। क्या बोलेंगे आप लोग? राम 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 कहते रहना। कहाँ होगे? राम 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी चित्रकूट आते रहना। मिलेंगे आराम भी मिलेगा, राम भी मिलेंगे आराम भी मिलेगा, राम भी मिलेंगे आराम भी मिलेगा, राम भी मिलेगा आराम भी मिलेगा। शीत की कृपा से तुझे राम भी मिलेगा, शीत की कृपा से तुझे राम भी मिलेगा। राम राम कामदगिरी कामदनाथ चरणों में तेरा रखना, जल्दी चित्रकूट आते रहना, जल्दी जल्दी चित्रकूट आते रहना। राम राम ओ राम राम। एक बात बताऊं आपको, ये जो भजन मैं अभी गा रहा हूं ना, राधे, ये जो भजन अभी सुनाया ये मैंने जिंदगी में पहली बार गाया है। ये भजन ऐसा कहीं कुछ है नहीं,
मैं सोचता रहा काफी देर से कौन सा भजन सुनाओ चित्रकूट का, सब तो आप सुने हुए हैं। तो मैंने कहा अब ये कुछ बनाओ। तो ये भजन मेरी अभी फिलहाल की रचना है, मुझसे से 1 सेकंड हुआ होगा बस। इसमें प्रेम से बोलो राम 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 राम। इसका तर्ज कहीं मैंने सुना था, उसी भाव पे है ये। राम 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी चित्रकूट आते रहना। राम 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी चित्रकूट आते रहना। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते आया राघव सरकार हंसते हंसते आया, राघव सरकार हंसते हंसते आया, राघव सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, ओ आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते आया, मौला सरकार हंसते हंसते आया। एक पल तेरी याद न मुझे ऐसा मस्त बना, सवरिया 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 ऐसी गान सुना, सवरिया ऐसी गान सुना, सवरिया ऐसी गान सुना, सवरिया ऐसी गान सुना। राधे 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 राम मिला दे, राम मिला दे, वृंदावन में वृंदावन में, कुंज गली में कुंज गली में, मान गली में मान गली में, मान गली में मान गली में, किसी घाट में किसी घाट में, वृंदावन में वृंदावन में, गोरे गाँव में गोरे गाँव में, रंग महल में रामावती में, चित्रकूट में रामघाट में। राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए अब हम सभी भक्तगण श्रोतागण राधे
चाल से, बच बच के रहना उनकी तेरी मेरी चाल से। ऐसे होली मनाई जाती है। अभी अपना ऐसा नाचेंगे कि नाली सड़क का पता नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करो और कहो, होली खेला गाया पार गिरधर गोपाल से, होली खेला गाया पार गिरधर गोपाल से। तुम झोली भर लो भक्तों रंगी और लाल से, तुम झोली
सरस्वतीयज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथे नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवमुक्तिहेतु यासि स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतज्ञां तां तां नतास्म परिपालय देव विश्वम् ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशात्मकाभ्यां नमो नमः गणपतिमण्डले स्थापित देवी देवताभ्यो नमो नमः षोडशमातृकाभ्यो नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि जलगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए तो लीजिए पहले। हाँ पहले ध्यान करेंगे आप लोग। दोना है वहाँ नहीं नहीं इसके नीचे नहीं ये इसके नीचे। हाँ इसके ये हाँ चलिए ध्यान। हाँ ध्यान लीजिए ध्यान। अच्छा आप भी लीजिए। शिवाय सततं नमः नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणतः स्मृताम् आनयति कश्चन सतत्यश्वगाः शुभतरिकां गाम्भीरवासिनीम् ओम भूर्भुवस्सुवः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै दिव्यै नमो नमः चरणकमले नमो नमः नमो नमः श्री चौसरयोगिन्यै नमः ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि जलगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए सेठ जी। अब स्नान कराइए। ओम एतान्याध्याचमन्यानि पुण्डाचमन्यानि स्नान्यानि जलम समर्पयामि। यत पंचम स्नानं पंचम स्नान कराइए। ओम मा पंचदया सरस्वती अभिजयन्ति तदुरोदता सरस्वती तु पंचदाशो देशे भवत्सरिता पंचम स्नानं समर्पयामि। पंचमदान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वस्त्रं मा शुद्धो दक्षिणानान्ते वदमातरस्वाभासोऽग्ने विश्वरूपगुं शम्य स्वविभावसो वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते गन्धचन्दनं मां त्वां गन्धर्वगणस्तार्पयामि। श्री चौसरयोगिन्यै नमो नमः। अथ दूर्वाङ्कुरान ओम काण्डात् परो हन्ति परुगा परुगत्परे एवानो दूर्वे व्रतनुशास्त्रेण सुतेन च बिल्वपत्राणि ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुदिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्रान्ते पुष्पमाल्यं च पुष्पमाला स्पर्श करिए। ओम माओ कदेः पतिमोदवां पद्मवदेः व्रजोवरेः वायुचैद्वरे विरुदा पार्जैष्णवः पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। श्री चौसरयोगिन्यै नमो नमः। अत सुगन्धितित्रं ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितित्रं समर्पयामि। सुगन्धितित्रान्ते धूपम् ॐ दूरशिरोर्वधूर्वन्दं ज्योत्स्मदं ज्योत्स्मदं दूर्वयं वयं दूर्वा महादेवानामसि पितामहं सहितमं बर्पितमं जुषतमं देवहूतमं माधुपम् अग्रयापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुः प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायता। धूपदीपान्ते हस्तो वृक्षालम हाथ धुल लीजिए। अमृत नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य मध्ये पुष्पं प्रक्षिप्यै पुष्प छोड़िए नैवेद्य में। ओम मानाभ्य आसीत् अन्तर्चक्षुं शीघ्रोऽद्यो समवदताभ्यां भूमिदिता श्रोत्रान्तालोकान् न कल्पयन्ना। पांच बार मध्य मध्य पानी जलम मुद्रा पूर्णम समर्पयामि। मुखे याचमन्यं जलम समर्पयामि नमस्करोमि। पूंगी बलम लावणाचिं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेत आसीदा सदाधार पृथिवीं द्यामुदे माङ्गतमय देवाभिका विदेयं मातृ दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। यत् प्रार्थना ओम
नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमामः प्रकृतभद्राय नियता प्रणताय समताम् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वा देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि श्री 64 योगिन्यै नमः। छोड़ दीजिए, हाथ में जल लीजिए। बोली अनेना कृतार्चनेना पूजन कर्मणा कृते